मेरा घर मेरा रुड़की में आपका स्वागत है दोस्तों। इस समय मैं एक ऐसे मदरसे में खड़ा हूँ जो राज्य का टॉप मदरसे में जिसकी गिनती आती है, और वो गिनती आती है यहाँ के प्रिंसिपल द्वारा दी गई शिक्षा के आधार पर। रुड़की के बहुत से नागरिक ये नहीं जानते हैं कि इतना सुंदर साफ स्वच्छ मदरसा हमारी रुड़की के बीच में है, क्योंकि ये छुपा हुआ है, थोड़ा सा गंगा के किनारे है। मैं हमेशा यहाँ तिरंगा फहराने आता हूँ और बच्चों को देशभक्ति की भावना से जगाता हूँ। मेरे लिए धर्म कोई मायने नहीं रखता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हमें सेना में यही सिखाया गया है 40 साल की सर्विस में। सब एक हैं, सबके खून का रंग एक है, सबको गवर्नमेंट फैसिलिटी एक सी दे रही है। हाँ ठीक है, जो दबे हुए कुचले हुए वर्ग हैं उन्हें गवर्नमेंट जो है ज़्यादा फैसिलिटी दे रही है हमारे सुझावों की वजह से। हम भी आदरणीय मोदी सरकार को सुझाव भेजते रहते हैं। हमने ये भी सुझाव भेजा था कि हमारे जो मैं प्रिंसिपल साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने 2 मिनट के अंदर यहाँ पर इन युवा बच्चों को इकट्ठा कर दिया, और फिर जब ये वीडियो वायरल होगी तो छोटे बच्चों को भी वो लोग कंप्यूटर पर दिखाते हैं हम लोगों का लेक्चर। जो समाज सेवी हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं रुड़की के, तो समझाने की ज़रूरत इन्हें है, क्योंकि इनके ही कंधों पे भारत का जो नया भारत बना रहे हैं, जहाँ पर प्यार हो, स्नेह हो, मोहब्बत हो, नेतागिरी ना हो। क्योंकि नेतागिरी आपने देखी है, तस्वीरें हमने भी देखी हैं, हमारी बहन हमारी बेटियाँ, आपकी बहन बेटियाँ हमारी बहन बेटियाँ हैं। पहले उन्हें कोई गलत नज़र से देखता है तो एक सैनिक तो उसकी आंखें निकाल लेता है, आपको मालूम होगा। ये मैंने भी कारगिल युद्ध लड़ा है, मैं विकलांग हूँ 50% आपको बता दूँ, मैं वीरता पुरस्कार से सम्मानित हूँ। ना जाने कितने सम्मान मुझे मिल चुके हैं, अब तो मैं मना कर चुका हूँ कि मुझे कोई सम्मान की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ मरते दम तक आदरणीय राष्ट्रपति कलाम साहब की तरह बच्चों को शिक्षा करते करते खुदा को प्यारा हो जाना चाहता हूँ, ईश्वर को प्यारा हो जाना चाहता हूँ। क्योंकि मेरी नज़रों में ईश्वर और खुदा दोनों एक है या नहीं है? तो फिर हम आपसी बैर क्यों रखें चंद नेताओं के कहने पर? जो टीवी पे देखते हैं उसे अपने दिलो दिमाग में क्यों रखें? हम एक बेहतर इंसान क्यों ना बने? 20 सालों से आप यकीन नहीं करोगे कि मैंने अपने गांव के सब विकलांग और मुस्लिम बच्चों को गोद लेकर उन्हें फ्री शिक्षा दी है, और वो बच्चे आज इंजीनियर, डॉक्टर, आर्मी ऑफिसर बन चुके हैं। आप यकीन करें कि मेरा बेटा खुद IIT स्टूडेंटों से पढ़कर, मेरे पास 100 टीचर नहीं, 200 नहीं, हज़ारों टीचर हैं। IIT के स्टूडेंट मेरे एक कहने पर उन बच्चों को शिक्षा देते हैं। एक सवाल 5-5 तरीके से बताते हैं करना, जिससे वो IAS अफसर बने, IPS बने, अच्छे नंबर लाएं। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे 20 साल की तपस्या, जो मैं मुस्लिम कम्युनिटी इसलिए बोलता हूँ कि आप लोग शिक्षा में थोड़ा सा कमज़ोर हैं, वो हमारे नेताओं की गलती है, क्योंकि उन्होंने वोट बैंक में आपका इस्तेमाल किया है। बाकी कश्मीर बच्चों के हाथों में पत्थर थमाए हैं कुछ चंद पैसों के खातिर, जो आज सब कुछ चेंज हो रहा है। हम चाहते हैं कि आप लोगों में से भी पुलिस अफसर बने। IAS अकरम साहब थे, ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर, आज भी मेरे से जुड़े हुए हैं, एक अच्छे अफसर हैं। आप एयरफोर्स में एरोप्लेन चलाएं, आप आर्मी में जाएं, आप यहाँ के कमिश्नर बन के आए नगर निगम में। बहुत से मुसलमान यहाँ पर बहुत अच्छी पोस्टों पे हैं। आप साइंटिस्ट बने। आप ज़्यादा दूर क्यों जाते हो? यहाँ के जो होलसेल इंचार्ज थे पहले हमारे चाचा जी, साइंटिस्ट CBRI के, क्या नाम था उनका? हाँ, तो वो खुद कितने बड़े साइंटिस्ट थे। हमारे एक और मित्र थे FU अहमद, तो वो CBRI में साइंटिस्ट थे, उनसे शिक्षा पाई है। डॉक्टर मलिक हैं, हमने बचपन में उनसे इंटर क्लास में पढ़ाई करी, तभी डिप्लोमा कर पाए, सब कुछ कर पाए। तो कहने का मतलब ये है कि हम सिर्फ अपना तवज्जो पढ़ाई की तरफ दें और बेकार की बातों में नहीं। सरकार की जो योजनाएं हैं उसका फ़ायदा उठाएं। जब सरकार योजनाएं आपके लिए बना रहा है और हम मेहनत करके सरकार को ये कह रहे हैं कि इन्हें PCM पढ़ाया जाए, तो उस PCM का फ़ायदा उठाएं ना आप लोग। क्योंकि यदि वो आपने पढ़ा तभी आप जो
सिविल में एग्ज़ाम हैं उन्हें क्लियर कर पाओगे। सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ? हाथ हटवा के बताइए ज़रा कि कितने सब लोग मेरी बातों से इत्तेफाक रखते हैं कि भाई तभी तो आप फ़ायदा उठाएंगे। आपके बच्चे मैंने देखा है GIC इंटर कॉलेज में ओपन एग्ज़ाम देते हैं नहीं देते हैं। मेरी मिसेज वहाँ लेक्चरार है, हम लोग बहुत कोऑपरेट करते हैं आप लोगों से और डिसिप्लिन में ज़रूर रखते हैं। भाई तो डिसिप्लिन का तो बुरा नहीं मानना है ना। आपके यहाँ पर कोई कुत्ता मान लो बाथरूम कर रहा है और ये मंदिर है हमारे लिए मंदिर है, जैसे हमारा मंदिर है वैसे ये आपका मंदिर है, तो हम तो उस कुत्ते वाले का चालान कर देंगे 5,000 रुपये का। वो कुत्ता अपनी हिफाजत के लिए पाल रहा है ना। तो ये सारे कानून हम बनवाते हैं, आप उसका बस पालन करिए। कहीं घर से निकलते हैं तो हेलमेट पहन के जाइए। अम्मी जान को इस बात का इंतज़ार होता है कि उनका बच्चा हिफाजत से वापस आएगा, तो वो हेलमेट आपको बचाएगा। आप थूकिए मत, जो थूकिए तो साइड में खड़े होकर थूकिए, क्योंकि वो थूक पीछे वाली बहन के ऊपर जा सकता है। आप हॉर्न ऐसा ना बजाइए जो बहुत ही कानों में प्रदूषण रहित हो, है ना। इसलिए हमने 10 बजे के बाद डीजे बंद करवा दिया है, कोई डीजे शादी ब्याह में नहीं बजता है। तो ये कानून हम आदरणीय प्रिंसिपल साहब महोदय से पूछकर, इनसे गुफ्तगू कर सरकार को पुटअप करते हैं। हमारे पास पूरी प्रोफेसरों की IIT प्रोफेसरों की टीम है और हम यही चाहते हैं कि एक मिलजुल कर एक बेहतरीन नया भारत बनाया जा सके जहां मोहब्बत हो, प्यार हो। हमने आपके जो पुराने प्रिंसिपल रहे हैं उनके एक आवाज़ में ये जो घाट है इसे बिल्कुल इसका काया पलटवा दिया, क्योंकि 3 के पलट चुके थे, ये रह गया था। लेकिन जिससे आप शाम को यहाँ पर जा सको और गंगा का कलकल पानी जो बह रहा है, जो सबके लिए बराबर है, जो मीठा है, उसमें कुल्लू कर सको, अपना मुँह धो सको, नहा सको, बाथरूम भी है वहाँ पर। बस यही रिक्वेस्ट है कि जो हमने वहाँ पौधे लगाए हैं उसमें एक बाल्टी पानी भी डाल दो आप। और कभी मैं आऊँ आपके पास तो झाड़ू लेके हम चलेंगे, हम सफाई कर देंगे। देश का प्रधानमंत्री इतना बूढ़ा मोदी, उन्हें हमने झाड़ू थमा दिया, यहीं से सुझाव गया था हमारी टीम का कि सर आप खुद झाड़ू लीजिए। आपने जिस दिन झाड़ू पकड़ लिया तो हर आदमी झाड़ू पकड़ लेगा। तो यही होता है, प्रिंसिपल साहब ने यदि कपड़ा लेके कुर्सी की सफाई करने लगे तो सारे बच्चे उनसे कपड़ा छीन के सफाई करने लगेंगे। ये एक अंदरूनी मतलब विकास है जो खुदा ने हमें बख्शा है, जो ईश्वर ने हमें बख्शा है। तो खुदा ईश्वर सब बराबर, हम मिलजुल कर रहें, मिलजुल कर काम करें, यही संदेश है मेरा स्वच्छ भारत मिशन का। और साफ सुथरे रहें। किसी का कोई सुझाव, कोई बातचीत यदि हो तो मुझे बता सकता है किसी का कोई सुझाव? बहुत अच्छी बात करी है ना। और प्रिंसिपल साहब कुछ कहना चाहें यहीं पर बैठे बैठे? अच्छा, ओके, थैंक यू वेरी मच। मैं ब्रांड एम्बेसडर YK चौधरी, स्वच्छ भारत मिशन। इसी तरह मोटिवेशन लेक्चर अपने कॉलेजों में देता हूँ, बेटियों के कॉलेज में देता हूँ। और लास्ट पॉइंट मैं बता दूँ कि 20 साल की तपस्या का फल जब मिलता है तो एक बूढ़े सैनिक को बहुत खुशी होती है। अभी यूपी में जकिया नाम की लड़की ने 500 में से 475 नंबर लेके रिकॉर्ड बनाया है। और इससे पहले एक लड़की ने IAS की परीक्षा पास करके SDM बनी है, उसका नाम था M से नाम था उसका, और वो जम्मू कश्मीर की थी, 20 किलोमीटर पढ़ने जाती थी। तो ये हम ही लोगों का असर है जो हम शिक्षा का प्रचार कर रहे हैं। और आप लोग शिक्षित हो जाएं, देश शिक्षित हो गया। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।